नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अभ्युदय वर्मा, कंसल्टिंग एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओबेसिटी या मोटापा आज पूरे विश्व में बहुत बड़ी बीमारी बन चुका है। और अगर हम अपने देश की भी बात करें, भारत की, तो यहाँ पर भी मोटापे से काफ़ी लोग ग्रसित हैं और खासकर यंग एज में जो है काफ़ी सारी लोगों में ओवरवेट या ओबेसिटी देखने को मिल रही है। और साथ ही हम हमारे प्रदेश की या हमारे इंदौर शहर की भी अगर बातें करें तो लेटेस्ट आंकड़ों में पता लगता है कि हर चौथे से पांचवा व्यक्ति हमारे इंदौर में आज ओवरवेट या मोटापे से ग्रसित है। और इनमें से अधिकांश लोग जो हैं वो यंग एज में हैं, या हम बोल सकते हैं कि 40 इयर्स की एज से कम के हैं। आज के समय में अगर हम बातें करें मोटापे की, जो शायद अब और बढ़ चुका है लॉकडाउन के कारण, जब हम लोगों ने प्रोसेस्ड फूड ज्यादा लिए, एक्टिविटीज हमारी फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई है, खान पान काफी रहा है लोगों का, इससे और बढ़ गया होगा मोटापा या वजन लोगों का। अब जब हमारा ये लॉकडाउन खुल चुका है, हम कोविड-19 के संक्रमण के लिए अब खुले हो चुके हैं। बाहर बाजारों में अलग अलग जगह हमारा लोगों से कांटेक्ट हो रहा है। इस समय हमें स्पेशल ध्यान रखना है कि यह संक्रमण नहीं फैले। और आज मैं आपसे जो है ओबेसिटी या मोटापा और कोरोना वायरस के संबंध में बात करूंगा, जो काफी जरूरी है, स्पेशली आज जब हम लॉकडाउन से बाहर आ चुके हैं। तो स्पेशली वे लोग जिनका वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है, जो मोटापे से ग्रसित हैं और यंग भी हैं। आप ये ना समझें कि सिर्फ 60 साल के ऊपर के लोगों को इस कोरोना वायरस से ज्यादा खतरा है। नहीं, अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो आप कोरोना वायरस के संक्रमण में जल्दी आ सकते हैं और आपको गंभीर समस्याएं भी हो सकती है। ये पाया गया था इटली की शोध में भी, उसके बाद फ्रांस में भी ये पाया गया था, और लेटेस्ट कुछ स्टडीज अभी अमेरिका से भी आई है, जहां पर ऑलमोस्ट 40% पॉपुलेशन ओबेसिटी से ग्रसित है। वहां पर फिजिशियन डॉक्टर कास, जो जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल में है, उन्होंने ये देखा कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और 60 साल की उम्र के लोग, तो जैसा हम सभी जानते हैं कि वो कोरोना से ज्यादा संक्रमित हो रहे थे, ज्यादा आईसीयू में भर्ती हो रहे थे, और साथ ही उनमें रिकवरी के चांसेस भी बहुत कम हो रहे थे। मगर साथ में उन्होंने एक बहुत ही आश्चर्यजनक एक ऑब्जर्वेशन भी देखा कि उनमें से काफी सारे मरीज जो थे वो यंग भी थे। तो उन्होंने इन यंग पेशेंट्स के ऊपर कुछ सर्वे करा और उसमें उन्होंने ये पाया कि 90% ये जो मरीज आईसीयू में भर्ती हो रहे हैं या कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, इनका वजन ज्यादा है। ये या तो ओवरवेट हैं या ओबीज हैं। अब इस चीज का उनके पास बहुत ही छोटा 350-400 पेशेंट्स का डेटा था उनके जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल में। तो उन्होंने अपने अमेरिका के दूसरी यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल्स में भी, जैसे कि वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल, कैलिफोर्निया का, फ्लोरिडा का, न्यूयॉर्क का, इन सारे हॉस्पिटल्स में भी संपर्क करके वहां का डेटा उन्होंने जुटाया और उस डेटा को उन्होंने ओबेसिटी सोसाइटी के साथ मिलकर उन्होंने ये कंक्लूड करा कि जो मरीज आईसीयू में भर्ती हो रहे हैं, स्पेशली यंग, जो 40 साल से जिनकी एज कम थी, उनमें ओवरवेट और ओबेसिटी काफी ज्यादा है।
उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि जो पेशेंट्स ओवरवेट हैं उनका 1/4 एडमिशंस थे, जिन लोगों में बहुत ही सिवियर ओबेसिटी थी वो भी 1/4 आईसीयू में थे, और बाकी बचे हुए 50% या आधे मरीज जो थे वो मॉडरेट ओबेसिटी, या हम बोल सकते हैं जिनका बीएमआई 28-30 से 35 तक का रहता है। तो यह निष्कर्ष लगाया गया कि सभी प्रकार की, या तो माइल्ड ओबेसिटी हो, मॉडरेट ओबेसिटी हो या सिवियर ओबेसिटी हो, सभी प्रकार के यंग इंडिविजुअल्स जो है कोरोना के ज्यादा चपेट में आ रहे थे और उन्हें आईसीयू एडमिशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ रही थी। बहुत सारे उनमें से वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ रही थी और उनके रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आ रहे थे। अब यह सब क्यों हो रहा था ओबेसिटी या मोटापे में? तो हम थोड़ी सी इसकी पैथोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो बेसिकली अर्लियर रिसर्चेस में ही ये पता चला था कि कोरोना वायरस जो है वो ACE2 रिसेप्टर्स जो हमारे बॉडी में रहते हैं उनके ऊपर जाकर चिपकता है और वहां से ही वो अपने आगे की शरीर में प्रोसेस शुरू करता है, जिसको हम पैथोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये सबसे पहले पाया गया था कि ये रिसेप्टर्स लंग्स में मिलते हैं, इसीलिए ये देखने में आया था कि ये कोरोना वायरस एड्स रिसेप्टर्स जो लंग्स में मौजूद हैं उनके ऊपर असर करता है और लंग्स की बीमारियां होती है इससे। मगर इसके बाद हमें पता लगा था कि ये किडनी को भी संक्रमित करता है, किडनी को भी नुकसान पहुंचाता है, हार्ट को भी संक्रमित करता है, हार्ट को भी नुकसान पहुंचाता है। और बाद में जैसे जैसे रिसर्चेस बढ़ती गई पता लगा कि ये ACE2 रिसेप्टर्स शरीर में सभी जगह मौजूद हैं और जहां जहां ये रिसेप्टर्स मौजूद हैं उन सभी अंगों को कोरोना वायरस अपनी चपेट में लेता है और उन्हें किसी ना किसी प्रकार से क्षति पहुंचाता है। और इस ओबेसिटी से रिलेटेड इस रिसेप्टर्स में ये पता लगा कि ये ACE2 रिसेप्टर्स जो है हमारे फैट सेल्स में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं। तो अब अगर ये ACE2 रिसेप्टर्स किसी ओबीस पर्सन में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली वायरल लोड ज्यादा बढ़ेगा, संक्रमण ज्यादा बढ़ेगा, और अगर वायरल लोड हमारे शरीर में ज्यादा रहेगा तो उससे नुकसान होने की भी संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो बेसिकली ये पैथोजेनेसिस उन्होंने ढूंढा, क्यों ओबेसिटी वाले लोगों में कोरोना में होने का खतरा ज्यादा रहता है और उनमें रिजल्ट भी बहुत खराब मिलते हैं। इसके उन्होंने 3 मुख्य कारण बताए कि ओबेसिटी के लोगों में जो है रिजल्ट्स खराब क्यों हो रहे हैं, उन्हें आईसीयू या वेंटिलेटरी सपोर्ट की जरूरत से ज्यादा जरूरत क्यों पड़ रही है। पहला रीजन होता है कि ओबीज लोगों में, जैसा हम सभी जानते हैं, उन्हें सांस की तकलीफ बनी रहती है, लंग कैपेसिटी कम हो जाती है, डायफ्राम ऊपर हो जाता है, उसके कारण वैसे ही उनकी कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में रहती है लंग की कंडीशन कि वो सांस बराबर नहीं ले पाते। तो ऑब्वियसली अगर कुछ भी उन्हें छोटा मोटा सांस की बीमारी होती है या कोरोना इन्फेक्शन ही होता है तो उन्हें वेंटिलेटरी सपोर्ट की आवश्यकता जरूरत से ज्यादा पड़ सकती है कंपेयर टू अदर पेशेंट्स। दूसरी चीज, ओबेसिटी पहले से ही हमें पता है कि ये एक प्रो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन रहती है, मतलब कि शरीर में बहुत सारे अलग अलग हार्मोन्स और साइटोकाइन्स बनते रहते हैं जिससे एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट शरीर के अंदर हमेशा बना रहता है, जिसके कारण काफी सारी ओबेसिटी में बीमारियां होती हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल। ये सारे इस इन्फ्लेमेशन के कारण होते हैं और साइटोकाइन्स के कारण होते हैं। अब अगर यह देखा जाए तो ऑलरेडी ओबीज इंडिविजुअल्स में ये साइटोकाइन्स ज्यादा है। रिसर्चर्स में ये भी मिला है कि कोरोना या कोविड-19 इन्फेक्शन के कारण भी इन साइटोकाइन्स का लेवल बहुत ज्यादा, कई गुना बढ़ जाता है। और
अचानक साइटोकाइन स्टॉर्म के आने के कारण एक नॉर्मल व्यक्ति की सडन मौत हो जाती है। उसका कारण होता है ये सडन इंक्रीज इन लेवल ऑफ साइटोकाइंस, जिसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं। और इसी स्टॉर्म को कम करने के लिए हमारे यहाँ इंदौर में भी प्लाज्मा थेरेपी जो है वो ट्रायल बेसिस पर शुरू हो चुकी है। उसका मेन जो है अगर बोले कि इलाज का तरीका यही होता है कि प्लाज्मा थेरेपी से हम उस साइटोकाइन स्टॉर्म को कम करते हैं, जिससे एकदम क्षति होने की या एकदम किसी मरीज को जो है डेथ होने की संभावना कम हो जाती है। तो दूसरा रीजन ये था कि इन्फ्लेमेशन जो है वो बढ़ जाता है ओबीज इंडिविजुअल्स में। और तीसरा रीजन ये था कि ये जो एस रिसेप्टर्स मैंने आपको बताया, ये एस रिसेप्टर्स ओबेसिटी में ज्यादा होने के कारण वायरल लोड ज्यादा बढ़ जाता है और दूसरे और अंगों में नुकसान होने के ओबीज इंडिविजुअल में चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑलरेडी लंग कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपका साइटोकाइन लेवल बढ़ा हुआ है शरीर में, और साथ में आपके दूसरे ऑर्गन्स पे भी जो ऑलरेडी पहले से ही ओबेसिटी के कारण जो है एक कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में चल रहे हैं, अगर कोविड-19 इन्फेक्शन होता है तो उनमें भी और नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अंत में यही कहूंगा मैं, फ्रेंड्स, टेक केयर। लॉकडाउन खुल चुका है और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज पे ध्यान दें, अपना वजन कंट्रोल करें, क्योंकि अब हम जनरल पब्लिक में जाएंगे, संक्रमण होने का खतरा ज्यादा रहेगा। तो अगर यंग इंडिविजुअल्स अपनी सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं, कोविड-19 इन्फेक्शन से दूर रहना चाहते हैं, तो खान पान पे ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और अपना वजन घटाएं, जिससे आप आगे स्वस्थ रह सकें। तो फ्रेंड्स, अपनी सेहत का ख्याल रखें, मास्क जरूर पहने, हमेशा मास्क लगा के रखें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, बार बार साबुन से हाथों को धोएं, और प्लीज़ जितना हो सके बाहर अगर आवश्यक हो तभी निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। हमें इस डिजीज से बचना है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसा अगर हमने इसकी कड़ी को तोड़ दिया तो आने वाले समय में ये डिजीज पे हम विजय जरूर पा सकते हैं। थैंक यू।